नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। अब देखिए, मौसम गर्मी का है तो धीरे धीरे राजस्थान का तापमान भी बढ़ रहा है। राजस्थान सबसे गर्म प्रदेशों में है, भारत के और दुनिया के भी गर्म प्रदेशों में है। अब मौसम की गर्मी के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मी भी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है क्योंकि तो उसके साथ बढ़ रही है। अब क्योंकि सेकेंड फेज़ में राजस्थान में इलेक्शन 13 सीटों पर होने और इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहला हक किसका है? जिसके ज़्यादा बच्चे हैं। इसके साथ उन्होंने जिक्र किया मनमोहन सिंह का कि किस तरीके से मनमोहन सिंह ने पहला हक जो है वो मुसलमानों को देने के जिक्र किया था। अब मुसलमानों को जिक्र देने का क्या मनमोहन सिंह ने किया था, इस पर भी बात करेंगे और प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं पुष्कर सर, उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। सर, प्रधानमंत्री ने जो कहा, पहली बात तो कि मनमोहन सिंह ने ऐसा बयान दिया और दूसरा कि ये एक मैं बात बताऊं आपको, ये जब विज्ञान भवन में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, तब भी भाजपा ने इसको इशू उठाया था और तब भी कांग्रेस ने सफाई दी थी कि ऐसा नहीं बोला है। और जैसा कि आप जानते हैं, मनमोहन सिंह कभी वो बहस में पड़ते नहीं थे। उन्होंने कहा था चुप रह के मैं काम करता हूं और इतिहास तय करेगा कि मैं कैसा काम करके गया और कैसा नहीं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो आपने कहा कि उस बयान की जिसका जिक्र किया अभी आपने, जो बाइट सुनाई है, वो कई बार फैक्ट चेक कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, उसमें ऐसा कहीं नहीं था। उसमें मनमोहन सिंह एट लेंथ बोल रहे हैं कि जो बैकवर्ड हैं, जो समाज में वंचित वर्ग है, जो अनुसूचित जाति के वर्ग हैं, SC/STs हैं, उन सब का या माइनॉरिटीज का पहला हक है। नहीं सर, एक चीज़ और भी है कि उन्होंने हक और एक दावे में भी डिफरेंस जो है वो भी है। टेक्निकली अगर समझे तो उन्होंने कहा था, उन्होंने दावा किया था कि भाई वो दावा कर सकते हैं, ना कि उनका हक बनता है। हाँ, ये भी एक टेक्निकल है कि आपने उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन अम्बेश, हमारी आपकी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है, ऑन द रिकॉर्ड यही होता है पॉलिटिक्स में मैसेजिंग का। अब आप मुझे बताइए, राम मंदिर किसने बनवाया है? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है तब बना है। लेकिन मैसेजिंग क्या है कि हमने अटका भटका लटका काम, 500 सालों से लटका काम हमने पूरा कर दिया। ये मैसेजिंग की बात होती है। ये होता है कि आप क्या कह रहे हैं और लोग उसको समझ रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री बांसवाड़ा में बोल रहे थे तब प्रधानमंत्री हैं और हैं अभी भी। चुनाव के बाद नतीजे क्या होंगे वो बात अलग है, लेकिन वो चुनावी रैली संबोधित कर रहे थे। आप इसको समझिए बहुत अच्छी तरीके से। और चुनावी रैली में ना, यही मैं कहता हूं, अब बीजेपी जब से ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी आई है ना, उसने अब वो 24 आवर्स एक तो राजनीति को अपना पैशन बना लिया, अपना काम बना लिया, अपना धर्म बना लिया। वो हर समय, इस समय जीतना है तो उन्होंने बताया, आप डिस्कस कर चुके हैं, सीट वाइज सीट 12, जहां 19 अप्रैल को चुनाव हुआ, 12 सीटों में 5 से 6 सीटों पे फंस रहे थे, जहां ये 14 और 19 में क्लीन स्वीप लगाए थे।
25 में 25, क्योंकि नागौर से हनुमान बेनीवाल तब इन्हीं के साथ थे आरएलपी के। लेकिन इस बार नागौर में भी आप फंस रहे हैं, इस बार आप दौसा में भी फंस रहे हैं, इस बार आप उनके मंत्री सीट नहीं बचा पा रहे, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में हार रहे हैं। तो दिख रहा है, जैसा हमारा टीवी 9 का सर्वे कह रहा है, तो रिपोर्ट जाती है ना, तो कहे यहां क्या चलेगा, यहां क्या चलेगा, एकजाई करना है ना। यही तो कांग्रेस कहती है कि मेरे ऊपर तुष्टीकरण की बात करते हैं, कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, और आप हिंदू मुसलमान आप करते हैं। मगर आप ये देखिए कि हम आप चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे सुबह से रंग गया है, कल से मतलब आप देख रहे हैं सोशल मीडिया दिखाइए अपने उस पर, तो रंगा पड़ा है कि ये क्या चल रहा है। लेकिन बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने टोन एंड टेनर सेट कर दिया है। अब वहां पर चर्चा, ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री ने उस रैली में अपने विकास कार्यों की बात नहीं की, प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं है उसका बताया नहीं कि उन्होंने राजस्थान नहीं, लेकिन सर उनके विकास कार्य भी तो यही होते हैं, राम मंदिर 370, नहीं, रोजी रोटी कपड़ा मकान पर तो नहीं वो होता। ये कह रहे हैं कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने ये भी किया है, और ये कांग्रेस पे अब तक का सबसे बड़ा अटैक है इस चुनाव में। वो कह रहे हैं कि ये सारी संपत्ति आपका हिसाब करवाएंगे, फिर ये घुसपैठियों को बांट देंगे। आप इस भाषण का विवेचना एक एक लाइन का कीजिए। ये कांग्रेस को सोचना है, हम आप तो बता ही रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस इसका डिफेंड करे आके ना, ये क्यों कह रहे हैं। कल प्रधानमंत्री यहां तक चले गए, बोले ये वामपंथी विचारधारा कांग्रेस पर हावी हो गई है और इसी वजह से ये कर रहे हैं, ये सब ले लेंगे, ये उन्हीं को दे देंगे। अभी आपने बाइट सुनवाई कि जिनको बच्चे जाते, ये बयान अब प्रधानमंत्री ने दिया है, इसका जवाब राजनीतिक तौर पे देना चाहिए और कांग्रेस को देना चाहिए। हाँ, चर्चा हम लोग जो कर रहे हैं इससे ध्रुवीकरण होगा, जरूर होगा, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के पास भी इस बयान का शिकायत लेके पहुंचेगी कांग्रेस। लेकिन जो राजनीतिक फायदा उठाना है ना, जो टोन एंड टेनर, जो ये समझिए, जो 102 सीटें थी पिछली बार, बीजेपी जो प्रथम चरण की 102 सीटें 2019 से कंपेयर करें, 49 बराबर थी भाई। आप इस बात को समझिए, प्रधानमंत्री के लिए 400 पार लेके जाना है। अगर 6 पहले राउंड में अटकी हैं और कहीं 6 दूसरे राउंड में अटक गई, तो जिसको टिक मार्क 100 में 100 लेके जा रहे थे, वहां 10 पर 12 सीटें कम हो जाएं। मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी हारने जा रही है, लेकिन वही कहते हैं, जब आप पिच पे उतरे खेलने ना, तो आपको हर एक सीट मार्क टू मार्क, सीट मार्किंग से लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री। अगर जरा सा भी है, उन्होंने कह दिया कांग्रेस तुष्टीकरण कर दिया, अब कांग्रेस लड़े आके, नहीं कांग्रेस कहेगी, वो डर गई होगी, और यही फायदा होगा। लेकिन सर, जिस तरह प्रधानमंत्री, देखिए अब उनको ये जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, अब राजस्थान में अगर हम फर्स्ट फेज का वोटिंग परसेंट भी 4% नीचे गया, 5%, 8% सर। हाँ, कई सीट पे 5%, किसी पे 8%। और जो सीएम भजनलाल हैं, उनके क्षेत्र में, सांगानेर में तो काफी कम वोट हुआ, मतलब 8 से 10%। हम आप डिस्कस कर चुके हैं जयपुर ग्रामीण सीट का क्या हाल है, जयपुर शहर सीट पे प्रताप सिंह खचारियावास ने क्या माहौल बना रखा है। हार जीत दूसरी होती है, जो ये माहौल अब की कांग्रेस ने बना दिया ना राजस्थान में, और राजस्थान का माहौल, राजस्थान में कांग्रेस का माहौल मालूम है कब से बना है, जब फिर आप कहेंगे कि सर आप सुई अटक जाती है वहीं। 2023 में जब 70 सीटें लेके आ गई, वो विपक्ष में कभी नहीं आई थी, जब विपक्ष में आए। दूसरी बात, जैसे ही उपचुनाव हुआ और सुरेंद्र सिंह टीटी मंत्री रहते हुए चुनाव हार गए, वहीं से टोन एंड टेनर सेट हो गया, और उसी के बाद से गहलोत और पायलट की लड़ाई पीछे चली गई। और ये आप देखिए ना, गजेंद्र सिंह शेखावत अगर ओपिनियन पोल में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोई ऐसा ओपिनियन पोल नहीं है जिसमें मतलब बीजेपी को पिछड़ता हुआ न दिखाई दे रहा हो। अब जब पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहे थे, तो भाजपा अपने मूल मुद्दे पे लौट आई, और उसके सबसे बड़े मैस्कट ने बता दिया कि ऐसा है, अगर ये किया, अगर कांग्रेस आ गई। और ये राजनीति में जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं ना, तब आप सियासी भाषण देते हैं। अब देखिए सर, राजस्थान में क्योंकि राजपूतों का एक बड़ा, भले ही वोट परसेंट उनका कम है, लेकिन उनका वर्चस्व है कि वो जहां, बिल्कुल। आप तो क्या इससे कौन कौन नाराज है? जाट नाराज, जाट नाराज। राहुल कसवा टिकट काटा तो उधर वो शेखावटी में हिले पड़े थे। आपसे डिस्कस होने के बाद, मतलब 12 की 9 सीटों पे सीधे सीधे लड़ाई में
अब जब अलवर में भूपेंद्र यादव को ललित यादव फाइट दे सकते हैं, भूपेंद्र यादव बड़े नेता हैं ना भाई, यस सर, सेंट्रल बीजेपी के, दिया ना, आइए जब इतने बड़े हैं तो लड़ाइए, लड़िए, देखिए बड़ी सुरक्षित सीट दी गई। बाबा बालकनाथ 3.5 लाख वोटों जीते थे 2019 चुनाव। और मैं लिख के क्या मैं ये कह सकता हूं अपनी समझ, जो वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है और बीजेपी का और कांग्रेस का जो इस बार चुनाव उठा है, उसमें भूपेंद्र यादव 3.5 लाख वोटों से नहीं जीतने जा रहे हैं, ये आप भी मानेंगे। और शायद ही 2 या 4 सीटें निकलें जो इसमें 3.5 लाख। पीपी चौधरी लड़ रहे हैं। 2014 में मोदी जी के बाद उन्हीं की सबसे बड़ी जीत थी पीपी चौधरी की, और पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी जीत थी पीपी चौधरी की। अब की आप देख लीजिएगा उस सीट पे क्या हाल होगा। तो मैं जो कह रहा हूं ना, बीजेपी वहां 6 चरण है, अब कहीं दूसरे चरण में भी ये ना आता। अब इसका टोन एंड टेनर यही नहीं सेट हुआ। राजस्थान प्रधानमंत्री जब कोई बात बोलते हैं ना, तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटें केवल चुनाव हुआ है 72 सीटों पर, बिहार में 40 में 4 सीटों पे हुआ है 36 सीटों पर, गुजरात में की 26 सीटें बकाया हैं, ये मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तो इन सारी सीटों पर अब बहस चल पड़ेगी। अब जहां कांग्रेस के नेता जाएंगे वो यही समझाएंगे, फिर कहते हैं कि एकजुट होके लाइन पड़ता है। मैं आपको बात हम लोग राजस्थान में कर रहे हैं, अगर मैं सहारनपुर में बताऊं 5:30 बजे से लाइन लग गई थी मुसलमानों की, तो ये रिपोर्ट्स हर जगह जाती हैं। तो बोले अब सेट करो, फिर जब वहां वोट पड़ रहा हो, वोटिंग परसेंटेज हो गया कम। इसको सर ऐसे समझा जाए कि जैसे वो कर्नाटक में बजरंग बली वाला बयान जो है सेल्फ गोल साबित हुआ था पीएम का। बिल्कुल नहीं, क्या वो चुनाव जो सेल्फ गोल साबित हुआ था, उसमें भी आपने कहा बजरंग बली का नाम लेके वोट दबा दीजिएगा, लेकिन नतीजे वो नहीं कहते हैं। नतीजे ये कहते हैं कि कोई चुनाव कुछ और नतीजे आए। तो घबराने की बात कांग्रेस इसी को लेती है कि ठीक है, उसका एक जवाब दिया था कि हनुमान डी के शिव कुमार ने बोले हम तो हनुमान जी के अंज के रूप को यही पूजा जाता है, पंचमुखी हनुमान जी। तो देखिए, आप चुनाव लड़िए, दूसरा आपको किस पिच पे ले जाएगा। अब कांग्रेस अगर इसी पिच पे उतर आएगी तो 80-20 हो जाएगा, और जहां 80-20 होगा तो आप समझ रहे नतीजा क्या होगा। चलिए सर, अब देखिए ये तो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और उस पर चर्चा, क्योंकि राजस्थान में 13 सीटें हैं। अब ये पीएम मोदी का बयान सेल्फ गोल साबित होगा इन 13 सीटों के लिए, क्योंकि 12 सीटों की तो टक्कर जो है वो हो चुकी है और उसके नतीजे जो है 4 जून को आएंगे। लेकिन 13 सीटों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन कौन सी वो सीटें। वैसे 13 सीटों में आपको बता दें कि जोधपुर की अहम सीट है, जहां पे मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, सर्वे में पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। बाड़मेर की सीट है और बांसवाड़ा की सीट, जहां पे कल पीएम मोदी बोले हैं, वहां पर भी रात का पड़ला। जालौर की भी बोल दीजिए, वैभव गहलोत का पूरा करियर दांव पे लगा है, कैसी बात कर रहे हैं आप। जी सर, वहां पे खैर सचिन पायलट अभी तक प्रचार करने नहीं गए हैं, वो सर अलग कहानी है, कर लेंगे वो जालौर में भी है। जी सर, तो ये कई सीटें नहीं, ये सर सर्वे में सीटें जो हैं वो TV9 के सर्वे में बीजेपी की तरफ जाती हुई, कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखी, इसलिए मैंने कहा इंडिया गठबंधन चर्चा कर देता हूं। खैर, अब एक इसी कड़ी में एक कहानी और जुड़ गई है। जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने कहा है कि अगले 10 से 15 दिनों बाद किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस में आते हुए दिखाई देंगे। किरोड़ी लाल मीणा कौन है? किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी में नेता है, बीजेपी के कद्दावर नेता है, वर्तमान में वो मंत्री हैं भजन लाल सरकार में, और इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा बगावत कर चुके हैं, अपनी पार्टी बना चुके हैं, फिर वो मान मनोबल के बाद पार्टी में आ भी गए हैं। अब 15 दिन बाद क्या होगा ये तो खैर भविष्य के घर में है, लेकिन सर इस बयान के मायने क्या है? इस बयान के भी वही मायने, सेट कर दी, लड़ाई करवा दी बीजेपी की। अच्छा, लड़ाई करने का गोविंद सिंह डोटासरा ने नहीं कोई लड़ाई खोली है, लड़ाई करने का मौका किरोड़ी लाल मीणा ने दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने ERCP को लेके, देखिए ERCP 2023 में भी मुद्दा था, ERCP अभी 2024 में भी मुद्दा है। ERCP की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी जब गहलोत सरकार को घेरना शुरू किया था। अब आप 10 साल हो गए, आप भी तो लटकाए भटकाए वाले मुद्दों में आ जाएंगे अगर 10 साल में उसका कोई नहीं हो पाया ना। अब क्या करें, किरोड़ी लाल मीणा ने 4 पन्नों की चिट्ठी माननीय भजन लाल जी को मुख्यमंत्री को लिख दी। अब तो मजे किसको लेने थे, मजे किसको लेने थे, भाजपा वाले थोड़ी ना लेंगे,
किरोड़ीलाल मीणा लेंगे, किरोड़ीलाल मीणा ने ले लिया। अब वो उन्होंने कह दिया कि ये देखिए ये बगावती है, ये बगावत कर रहे हैं। आगे किरोड़ीलाल मीणा अपनी पुरानी वाली हिस्ट्री पे कि नई पार्टी भी बना देंगे। वो गहलोत के साथ हिसाब किताब कर चुके हैं। किरोड़ीलाल मीणा के लिए कोई नहीं, उनको मालूम है जो मीणा वोट है वो मेरे पास है, मैं जिधर खड़ा होऊंगा। उन्होंने कह दिया। अच्छा, क्या होता है, नेता क्यों कहता है ये बात? आप मेरी एक बहुत, किरोड़ीलाल मीणा को जहाँ चुनाव लड़ना है, जहाँ राजनीति करनी है, वहाँ आप एक मंत्री बन के जा रहे नहीं, आप हाईलाइट में रहें कि चर्चा चले। तो वो नेता का जो अपना एक ऑरा होता है ना, वो है अच्छा देखिए मुख्यमंत्री हमारे उस समाज ने, मीणा समाज के भैया बात कहें, एक बात है, मीणा जी दबे नहीं, सीधे चिट्ठी लिख दी। अब सीधे चिट्ठी लिख दी, वहां गोविंद सिंह डोटासरा ने बता दिया, बोले ये क्या है, अभी टहलते हुए दिखाई देंगे और हमारी सरकार बनने जा रही। कांग्रेस के नेता भी कम मजे थोड़ी ना ले रहे राजस्थान में। डोटासरा के फटकारे तो बड़े फेमस हैं। और डोटासरा आपने उससे पहले वाला देखा था, जब कहा था यानी क्यों देर लग रही है, हेलीकॉप्टर ले लेते, वहां चले जाते कांग्रेस का। तो ये डोटासरा का स्टाइल है। राजनीति में ये सब माहौल को बदलते हैं, फिर वो चर्चा चलती है। जब चौपाल में बैठता है ना, बोला आज फिर बखिया उधेड़ दी, बोले पैदल थोड़ी ना जाना था। अब वो 4 युवा अगर उधर से गुजरे, बोले क्या होगा, बोले वो तो कह रहे थे हेलीकॉप्टर चले जाए हम कांग्रेस वाले साथ। वो कहेगा हाँ पेपर लीक है, इस पर क्या नहीं कर रहे। देखिए राजनीति में जब आप सत्ता में आ जाते हैं ना, और जब आप विपक्ष में रहते हैं तो बहुत अंतर रहता है। उसमें क्या होता है, विपक्ष में आप सवाल उठाए, नहीं बनी, आगे निकल लिया, दूसरा मुद्दा पकड़ लिया। सत्ता में है, अब आप उसका वैसे जवाब दे दें। अभी आप चढ़ बैठे किया किरोड़ीलाल मीणा ने गलत चिट्ठी लिखी है, अब वो यही कहेंगे जी उन्होंने पत्र लिखा है, ऑफिशियल ये है, उसको हम जांच रहे हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम करेंगे। अब वो राजनीतिक तौर पर कहते हैं नहीं किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ कार्रवाई होगी अनुशासनहीनता की, तो ये भी नहीं कह सकते, चुनाव है। तो हर आदमी, नेता भी जान रहा है, इसी समय बोल लो, बाद में तो फिर जब चुनाव आचार संहिता खत्म होगी तब बुलाएंगे मुख्यमंत्री जी 4 फाइल रुकी हैं, बताइए क्या करना। कहीं कुछ नहीं, वो चिट्ठी कोई बात नहीं, हमारी बात हो गई। बोले ठीक है, बाहर निकले, पत्रकारों ने पूछा क्या हुआ आपने, बोले ठीक है मैं मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट हूँ और मुख्यमंत्री जो कहेंगे ने आश्वासन दिया ये काम करेंगे। फिर कोई नगर पंचायत और नगर पालिका का चुनाव आएगा तब फिर कोई पत्रकार पूछ ले, कहेंगे हम फिर जा रहे हैं, बात करें ले। तो राजनीति जो है ना, और वहाँ पर छत्री जाट सब जागरूक वोटर है। वो मतलब मैं किसी जगह का नाम नहीं, राजस्थान का वोटर मैं मानता हूं सबसे जागरूक है। वो 5 साल में सरकार को बदल देता है, ये उसकी अच्छाई है। बोले सुनो ना सुनो, ये गारंटी मत ले लेना कि तुम्हें मंत्री बनना है। जी सर, वहां कंटिन्यूटी तभी है कि आप बीजेपी से कांग्रेस से कुछ जाइए, कांग्रेस से बीजेपी में कुछ। रिकॉर्ड है सर पिछले 3-4 बार से अगर देखा जाए तो 15 से और 20 जो है वो मंत्री भी हार जाते हैं। 17 मंत्री हारे इस बार भी। जी सर, वही 15 से 20 मंत्री लगातार हार रहे हैं पिछले 4-5 बार से। वो उन्हें भी मालूम है, जनता उनको बिल्कुल बढ़िया टैबलेट देती है, तुरंत ही अगले 5 साल बाद उन्हीं जिता भेजती हो, वो तुरंत ही फिर मंत्री बन जाता है, कोर्ट पहन पहुंच के बोले काम कर देंगे हम। बिल्कुल सर। तो देखिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा, दोनों ही अपने अपने बयानों के लिए खैर सोशल मीडिया पे हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। अब इसका राजस्थान में क्या इम्पैक्ट होता है पीएम मोदी के बयान का, क्योंकि 13 सीटों पे मतदान है 26 अप्रैल को, और उसमें क्या कुछ असर दिखता है, मैंने वो बताया कि कौन कौन सी सीटें हैं जो सर्वे में पिछड़ रही हैं और बाकी क्या सीटों पर इम्पैक्ट हो सकता है, वो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अभी हम लोग सीट बाय सीट करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है, और उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बुध को करेंगे, बुधवार क्योंकि शुक्र को वोट पड़ना है। हाँ, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बस TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वो भी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए और आप उसे देख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और चैनल को और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।